ये वो चेहरे हैं, एक बार फिर से इन चेहरों पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी कोटे से, चूंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार जीती थी और इसीलिए 9 आज ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चेहरों का नाम भी आपके सामने, शहनवाज हुसैन है, नितिन नवीन है, तजुर्बा भी और युवा चेहरे भी, इन दोनों का सम्मिश्रण आपको आज इस बार नजर आएगा। जेडीयू कोटे से कौन कौन से मंत्री? लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, संजय झा, मदन सैनी, श्रवण कुमार, सुमित सिंह और ये वो तमाम चेहरे जिनमें सुनील कुमार का नाम भी शामिल, और ये सीधे तौर पर जाहिर किया गया। देखिए, अब लेसी सिंह का अगर हम जिक्र करें उससे पहले जनक राम की बात कर लेते हैं। बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके नाम पर मोहर लगी है और आज ये 12:30 बजे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो जनक राम, ये वो चेहरे नीतीश कैबिनेट के विस्तार के साथ इनको मंत्री की भूमिका और इस भूमिका के साथ गोपालगंज से सांसद बने। 2014 में बीएसपी से राजनीति की शुरुआत की थी, 2014 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे और एक बार देखिए, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जाने वाली है। सुभाष सिंह, इस चेहरे पर भी नजर डाल लीजिए। एक एक करके वो तमाम चेहरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। 5 गोपालगंज क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी देखिए किस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री का जिम्मा इन्हें पहली बार मिला जब, और 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। यानी क्षेत्र में इनका दबदबा देखिए, लोगों तक पहुंच देखिए और कनेक्शन देखिए, और शायद यही वजह है कि इनका चुनाव भी किया गया है। अच्छी पकड़ है इनकी अपनी क्षेत्र पर और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उन्होंने मंत्रियों का चयन भी किया है। अब आपके सामने सम्राट चौधरी, बीजेपी से आते हैं। सम्राट चौधरी 1999 में कृषि मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। आज एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 में शहरी विकास विभाग की भूमिका निभाई थी। उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार बीजेपी के। माता और पिता भी राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर चुके हैं, यानी खून में ही राजनीति है। और देखिए, नीरज कुमार बबलू, ये वो चेहरा जिनके ऊपर पार्टी ने यकीन किया है, भरोसा किया है। लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और इसीलिए एक बार फिर से इन पर मोहर लगाई गई है। जेडीयू से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार बीजेपी से जीते हैं और देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जीत को लेकर काफी बेहतर, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी, और इसीलिए पार्टी ने एक बार फिर से यकीन किया है इनके ऊपर। छातापुर में इनका प्रभुत्व कह लीजिए तो बेहतर। नितिन नवीन की बात करेंगे, बीजेपी कोटे से आते हैं। बांकीपुर सीट से जीत हासिल की है उन्होंने और देखिए, ये बांकीपुर सीट बहुत खास थी। 41 साल के नितिन 12वीं पास हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन लोगों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है इसका अंदाजा लगाइए। पिता बीजेपी के कद्दावर नेता थे, बेटे ने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया। और देखिए, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं लाइव पटना से। आनंद, आज बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन भी और उन तमाम लोगों के सवालों के जवाब के दिन के तौर पर भी, जहां पर ये सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या बीजेपी और जेडीयू के आपस में कुछ अनबन है क्या, जिस वजह से विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो आज वो सवाल के जवाब सामने आने वाले हैं 12:30 बजे। हम लोग ज्यादा धोखा ही नहीं रहता है हर चीज में। आप लोग तो निश्चिंत से रहते हैं कि अब आ गए हैं जीत करके तो जाइए, बनना न बनना तो राजा की बात है। हमारे सहयोगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर